राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी और पुत्र और विश्वामित्र का चेला साथ में था, चले वहाँ से काशी की ओर कि काशी में या तो कुछ मजदूरी करके या अपने को बेच करके धन का उपार्जन करके 1000 सहस्त्र मुद्रा विश्वामित्र के चेला को दे देना था। उसके लिए उन्होंने 1 महीना का समय दिए थे। रास्ते में वह विश्वामित्र का चेला, जो विश्वामित्र उसको समझा दिए थे कि रास्ते में तुम इसको अधिक से अधिक परेशान करते रहना कि वह परेशान होकर के उब करके अपने सत्य पर से हट जाए, वह बहुत परेशान करने लगा। अब विश्वामित्र भी वहाँ से परेशान करते थे। एक बार रास्ता एक जंगल से गुजर रहा था, पूरे जंगल में आग लगवा दिए, ये लोग बहुत परेशान हो गए। तब पुनः तारामती देवी माँ का आह्वान करके आग पर में देवी माँ कंट्रोल कर दी। उसके बाद एक बार जब कहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था तो ये भूख बड़ा चिल्लाने लगा कि जल्दी से खिलाओ, कहीं कुछ नहीं था। तो पुनः देवी माँ फल प्रकट कर दी। किसी तरह से ये लोग रास्ता पार करते जा रहे थे। एक बार रोहित कुमार बहुत ज़्यादा थक गए तो वह महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगा कि अब हम चल नहीं सकते हैं। तो हरिश्चंद्र महाराज उनको अपने कंधे पर उठा लिए, कंधा पर उठा कर चलने लगे। कि विश्वामित्र का चेला जो जवान था वह भी रोने लगा कि तुम अपने बेटा को कंधे पर ले जा रहे हो, हम नहीं चल पा रहे हैं, हमको अपने बेटा को रखो। तो अपने पुत्र को रख करके वह उनके कंधे पर लटक गया और उसको कंधे पर बैठा करके चलने लगे। उसके बाद एक बार जब और कुछ आगे बढ़े तो विश्वामित्र एक भयंकर राक्षस को पूरा अस्त्र शस्त्र से लैस करके भेजे, जो इस सबको तंग करने के लिए या वध कर देने के लिए। तो हरिश्चंद्र निहत्था थे और भूखे प्यासे थे, बहुत परेशान थे, और वह राक्षस अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के इनसे युद्ध करने के लिए आया और इनको परेशान करने लगा। तब हरिश्चंद्र अपने युक्ति से उस राक्षस को परास्त किए और उसका वध किए। इस प्रकार से बहुत तरह से वह रास्ते में परेशान करते रहा और ये परेशान होते रहे। जब और कुछ आगे बढ़े तो उसके बाद फिर एक राक्षस को भेज दिया, वह राक्षस फिर इनको बहुत परेशान करने लगा। इस प्रकार से विश्वामित्र बराबर प्रयास करते रहे कि हरिश्चंद्र किसी तरह से अपने सत्य से भटक जाए, किंतु हरिश्चंद्र अपने सत्य पर में अडिग थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने वचन को कभी झूठा नहीं होने देना चाहते थे, इस पर में अडिग थे और किसी प्रकार से अपने भूखे रहते हुए, सारे कष्ट को झेलते हुए, अग्नि का ताप समझे, कभी बारिश होने लगती थी, कभी खूब तेज धूप हो जाता था, सारा ये विश्वामित्र का करामात था। अब विश्वामित्र उनको परेशान करते रहे और हरिश्चंद्र किसी तरह से वहाँ से रास्ता काटते काटते काशी के नज़दीक पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद हरिश्चंद्र बड़ा मन में चिंता करने लगे कि हमको कौन काम मिलेगा, कौन काम हम कर सकते हैं जिससे सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा हमको प्राप्त हो। और उसके लिए भी समय निर्धारित था, 1 महीना का समय मिला था, जिसमें से बहुत सारा समय 1 महीना में से रास्ते में पार कर गया। उसके बाद किसी तरह से लोग काशी की ओर बढ़ते जा रहे थे और मन में ये चिंता थी वहाँ के जाने के बाद भी हमको तत्काल कौन सा काम मिल जाएगा कि हम किस तरह से 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा जमा कर सकते हैं। बहुत चिंता मग्न और कष्टपूर्ण रास्ता को बिताते बिताते काशी के नज़दीक पहुँचे। उस समय में काशी में एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी पत्नी बहुत दुष्टा थी। वह बहुत दुष्ट थी, हमेशा वो अपने पति को परेशान किए रहती थी। वह कोई काम नहीं करना चाहती थी और पति को ही हमेशा काम करने के लिए कहती थी। उसके पति अपना खाने का उपार्जन करने में भी लगे रहते थे और घर का काम भी करना पड़ता था। उस पर से हमेशा उनकी पत्नी उसको कष्ट देती रहती थी, उसको झचकारती रहती थी। वह बहुत दुष्ट स्वभाव की पत्नी थी। तो वह अपने पत्नी से परेशान था, तो वह चाह रहा था कि किसी तरह से हमको पत्नी से छुटकारा मिले। और उसकी पत्नी बराबर उसको दबाव बनाती थी
कि तुम एक नौकरानी को कहीं से ले आओ। तो हरिश्चंद्र जब वहाँ पहुँचे, उसके बाद अब या तो पत्नी कोई नौकरी करेंगे या अपने करेंगे या दोनों करेंगे, किसी तरह से धन का उपार्जन करना था। लड़का तो अभी बहुत छोटा ही था, रोहित कुमार अभी बहुत बच्चे थे और धन का उपार्जन करना इनके लिए बड़ा कठिन काम था, क्योंकि सब लोग जानता भी था कि ये हमारे राजा हैं। काशी के लोग भी इनको जानते थे और वहाँ हरिश्चंद्र को देख करके कोई काम पर रखने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो ये सब सारे चिंताओं से हरिश्चंद्र बहुत ही खिन्न भाव से रहते थे कि हमको कोई जल्दी काम के लिए भी नहीं रखेगा और बिना काम के पैसा का उपार्जन कैसे होगा। तो बहुत खिन्न भाव से वहाँ से किसी तरह काशी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी की प्रतीक्षा करें। जय श्री राम।